गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है। कल तो हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे पहले पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने ये पढ़ा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे क्या बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं? मेल गैमीट। मेल गैमीट बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे क्या बनते हैं, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट फीमेल गैमीट बनते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ओवा या एग बोलते हैं। ओवा, जिसको क्या बोलते हैं हम, ओवा या एग बोलते हैं, जो ओवेरी से क्या होता है, रिलीज होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस गैमीट बनने के बाद में। तो गैमीट बन गए मेल और फीमेल, तो उनका जो फ्यूजन होने की प्रोसेस है, जो आपस में मिलने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम। जो रिप्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेप है वो कौन सी है? स्पर्म और ओवम का क्या है, फ्यूजन। स्पर्म और ओवा का क्या होगा, सबसे पहले फ्यूजन होगा। When sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg। तो स्पर्म्स है, बहुत सारे स्पर्म्स है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं। तो उनमें से बहुत सारे स्पर्म जो कांटेक्ट में आएंगे, किसके? ओवा के साथ में, ओवम के कांटेक्ट में आएंगे। ओवा तो वन ही होगा, वन ओवा रिलीज होगा पर मंथ। फीमेल में जो ओवेरी है, दो ओवेरी है, टू ओवेरी, उनमें से एक ओवेरी क्या करेगी, ओवा को रिलीज करेगी। तो स्पर्म आएंगे और वो कांटेक्ट में आएंगे किसके, एग के। बट बहुत सारे स्पर्म कांटेक्ट में आ रहे हैं, बट उनमें से वन ही स्पर्म क्या करेगा, एग को फ्यूज करेगा। ऐसे नहीं है जो सारे के सारे स्पर्म है वो एग में इंटर कर जाएंगे, नहीं, सारे के सारे स्पर्म है वो इंटर नहीं करेंगे। उनमें से वन ही स्पर्म क्या करेगा, फ्यूज करेगा एग को। वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, यानी वन स्पर्म है वही एग का क्या करेगा, एनकाउंटर करेगा। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जो फ्यूजन है एग और स्पर्म का, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई, यहाँ पे ये न्यूक्लियाई, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियाई क्यों आए, क्योंकि अब टू न्यूक्लियस हो गए। क्या हो गए? टू न्यूक्लियस। एक तो न्यूक्लियस हो गया कौन से गैमेट का, मेल गैमेट का, स्पर्म का हो गया, और एक हो गया ओवा का, फीमेल गैमेट का। तब यहाँ पे आया न्यूक्लियाई। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियाई है क्या, प्लूरल वर्ड है, और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, न्यूक्लियस। तो जो स्पर्म और एग है ये आपस में फ्यूज होके, यहाँ पे टू न्यूक्लियाई थे, वन न्यूक्लियाई इसका और वन न्यूक्लियस इसका, तो ये आपस में फ्यूज होके एक क्या बनाएंगे, सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे, सिंगल न्यूक्लियस। और ये सिंगल न्यूक्लियस से ही क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फ्यूजन का, स्पर्म और एग के फ्यूजन होगा तो सिंगल न्यूक्लियस बनेगा। और सिंगल न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे। और उस फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। जाइगोट बोलेंगे। और जाइगोट से ही क्या बनेगा, चाइल्ड बनेगा, जिनका क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा किसमें, यूटेरस में 7 days आफ्टर
यानी फर्टिलाइजेशन होने के 7 डेज बाद, 7 डेज आफ्टर जाइगोट का क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है किसमें, यूटेरस में। डिड यू नाउ दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। तो जाइगोट है, इससे ही क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बनेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो ये देखो ये है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर देखो ये स्पर्म्स तो बहुत आ रहे हैं, स्पर्म तो यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं, बट इनमें से 1 स्पर्म है, ये देखो अंदर गया है, बाकी 2 स्पर्म है, ये देखो बाहर ही रह गए। यहाँ पे 3 स्पर्म दिखा रखे हैं। और ये है ओवम, ये ओवम का क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर देखो ये तो पहले वाली जो मेम्ब्रेन है उसको मैंने क्या बोला था, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और जो ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ये क्या है, जोना पेलोसुडा, जोना पेलोसुडा है। तो इस स्पर्म को पहले जो पास करनी पड़ती है, क्रॉस करनी पड़ती है, वो कोरोना रेडिएटा है। कोरोना रेडिएटा को ये पार करके और कहाँ तक पहुंचता है, जोना पेलोसुडा तक पहुंचता है। तो जोना पेलोसुडा तक पहुंचता है, जैसे ही ये स्पर्म 1 स्पर्म ये इंटर कर जाता है किसमें, जोनो पेलोसुडा में। जो जोनो पेलोसुडा लेयर है उसमें ये इंटर कर जाता है। तो ये जो स्पर्म का आगे वाला जो हेड है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, ये एंजाइम रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एंजाइम, हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज एंजाइम रिलीज करता है। उस एंजाइम का तुम्हें नाम याद नहीं रखना है। तो वो एंजाइम इस कोरोना रेडिएटा को क्या बना देता है, हार्ड बना देता है। जो कोरोना रेडिएटा नहीं, ये जोना पेलोसुडा, जो जोनो पेलोसुडा है ये हार्ड हो जाती है। बाद में जो बाकी के जो बाहर रह जाते हैं स्पर्म, उनको ये इंटर नहीं होने देती है। वो स्पर्म के इंटर होते ही ये क्या हो जाती है, जोना पेलोसुडा हार्ड हो जाती है। तो 1 स्पर्म है वो क्या कर पाता है, इंटर कर पाता है। और इस स्पर्म का इसके साथ क्या होता है, फ्यूज होता है, फ्यूजन होता है इस ओवम वाले न्यूक्लियस के साथ में और इस वाले न्यूक्लियस के साथ में। तो दोनों आपस में फ्यूज होके क्या बनाते हैं, 1 न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट। तो ये होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो सिर्फ जो एमसीक्यू पूछा जाता है यहाँ से किस टाइप का बनता है, तो सिर्फ यहाँ पर इसका इंटर होने को हम क्या नहीं बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे। यानी इस पर इंटर हो गया ओवम के अंदर और उसको हम क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं। इसमें इस न्यूक्लियस, ये स्पर्म है यहाँ पर आके और इस न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन होगा, तभी उसको क्या बोलेंगे, हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। यानी ये इसका न्यूक्लियस और इस ओवम का न्यूक्लियस आपस में दोनों मिलेंगे, तभी हम क्या बोलेंगे, इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो ये बात हुई समझने की। तो इसकी देखें हम स्टेज ऑफ स्पर्म, स्टेज ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू द ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो एंट्री किस टाइप से होती है, यहाँ पे ये डायग्राम दिखा रखा है, एंट्री किस टाइप से हो रही है। तो ये क्या आया, पहले स्पर्म आया, क्या आया, स्पर्म। तो इसकी ये क्या है, स्पर्म टेल है, और ये जो बीच वाला है इसको क्या बोलते हैं, मिडल पीस, और जो आगे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं या एक्रोसोम बोलते हैं। तो ये यहाँ तक पहुँच गया। तो ये देखो पहले क्या है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है, क्या है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा को पहले क्या करता है, क्रॉस करता है, इनको पार करता है ये। तो कोरोना रेडिएटा को ये पार करके कहाँ तक पहुँच गया, ये जो है जोना पेलोसिडा, ये देखो जोना पेलोसिडा। तो जोना पेलोसिडा जो लेयर है वहाँ तक पहुँच गया है। जोना पेलोसिडा लेयर को पहुँच गया, तो इस जोना पेलोसिडा में ये क्या करेगा, अंदर जाएगा, इनसाइड जाएगा। जैसे ही ये जोना पेलोसिडा को अंदर ये पार कर लेगा, तो ये क्या कर लेगा, एंजाइम रिलीज करेगा एक, जो इसका ये हेड है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, जो एंजाइम रिलीज करेगा। ये एंजाइम जो इस जोना पेलोसिडा लेयर है इसको क्या बना देगा, हार्ड बना देगा। और फिर ये जो बाकी जो स्पर्म है बाहर, उनको ये इंटर नहीं होने देगा। जो जोना पेलोसिडा लेयर है ये बाकी स्पर्म को इंटर नहीं होने देगी, 1 स्पर्म क्या करेगा, इंटर कर पाएगा, 1 स्पर्म क्या कर पाएगा, इंटर कर
आएगा और इस स्पर्म से ये क्या रिलीज होगा, न्यूक्लियस रिलीज हो जाएगा। ये देखो इसमें एक्रोसोम में क्या होता है, स्पर्म न्यूक्लियस होता है। ये देखो स्पर्म न्यूक्लियस, तो ये स्पर्म न्यूक्लियस है, ये रिलीज हो गया न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। जो ये स्पर्म रिलीज हो है, ये जो ओवम का न्यूक्लियस है उसके साथ में क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा और फ्यूज्ड होके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो इस टाइप से ये क्या करता है, स्पर्म ओवम के अंदर क्या करता है, इंटर करता है। ओवम के अंदर क्या करता है, इंटर करता है। तो समझ में आएगा, समझ में आया होगा, स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे। The process of fertilization is the meeting of one egg cell from the mother। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, इसमें जो एग सेल है वो हमें किससे मिलती है, मदर से मिलती है। किससे मिलती है, मदर से मिलती है। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो वन सेल मिलती है हमें किससे, मदर से। ये देखो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन दिखा रखा है। तो ये देखो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है यहाँ पे, फ्यूजिंग न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई है जो क्या हो रहे हैं, आपस में फ्यूज हो रहे हैं और फ्यूज होके एक क्या बनाएंगे, सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे, फ्यूज ओके सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जाइगोट, फ्यूजिंग न्यूक्लियस, जाइगोट बोलेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही थी, जो एक सेल है वो तो कहाँ से आया, मदर से आया, और जो स्पर्म है वो कहाँ से आया, फादर से। एंड ए स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father। तो यहाँ पर ये बात क्यों कही है, इस बात पे यहाँ जोर इसलिए दिया है कि जो वन एग सेल है वो तो कहाँ से आ रही है, मदर से आ रही है, और जो वन स्पर्म है वो फ्यूज होने के लिए कहाँ से आ रहा है, फादर से आ रहा है। तो यहाँ पर इस बात का इसलिए जोर दिया गया है कि कुछ करेक्टर तो कहाँ से आ रही है, मदर से आ रहे हैं, और कुछ करेक्टर है ऑफ स्प्रिंग में या चाइल्ड में कहाँ से आ रहे हैं, फादर से आ रहे हैं। यानी मदर और फादर दोनों के क्या आ रहे हैं, करेक्टर आ रहे हैं, किसमें, ऑफ स्प्रिंग में या उसके चाइल्ड में। क्यों, मदर से क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और फादर से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। तो दोनों के करेक्टर आएंगे। जो मदर और फादर से क्या होंगे, इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल होगी उसकी ऑफ स्प्रिंग होगी न्यू इंडिविजुअल, उसमें क्या होंगे, इनहेरिट्स होंगे। क्या होंगे, इनहेरिट्स। इनहेरिट्स मीनिंग जो करेक्टर जो आने की जो प्रोसेस है, जो करेक्टर मदर और फादर से आते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिट्स। उन करेक्टर्स को क्या बोलते हैं, इनहेरिट्स। सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर है, उनको तुम्हें क्या करना है, देखना है। सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। तो तुम्हें ब्रदर और सिस्टर को देखना है तुम्हारे घर में, तो तुम्हें ये पता लगाना है कि कौन से करेक्टर है मेरी सिस्टर में फादर से आए हैं, कौन से करेक्टर मदर से आए हैं। तो ये ऑब्जर्व करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।